नमस्कार दोस्तों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज 10 अप्रैल 2024 है और आज के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये शानदार बेहतरीन सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और डेली शाम को 5 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है, आप लोग जरूर इसको लाइव देखा करिए साथियों। डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लास मैं लेता हूं। जनरल साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन यहां पे मैं कराता हूं। इसके अलावा कल से मैंने स्टार्ट कर दिया है जीके जीएस का कंप्लीट प्रीवियस ईयर के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रैक्टिस टेस्ट पेपर ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी लाइव होती है। इसका टाइम है आपको रोज शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास होती है। इसमें मैं टोटल 75+ क्वेश्चन कराता हूँ साथियों। ठीक है, तो इस क्लास को डेली शाम को 7:30 बजे जरूर आइएगा प्यारे बच्चों। टाइमिंग नोट कर लीजिए, एक मॉर्निंग में हमारी करंट अफेयर्स रहती है, शाम को 5 बजे जनरल साइंस और रात में 7:30 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास रहती है, तो जरूर आया करिए। ठीक है, चलिए फ्री पीडीएफ के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्यारी सी मोटिवेशन लाइन। देखिए क्या है, भविष्य वह नहीं होगा जो हम कल के लिए सोच कर रखते हैं, भविष्य उस पर निर्भर करेगा जो हम आज करते हैं। इसलिए आपको आज यानी कि अभी वर्तमान समय में आपको पूरा कंप्लीट फोकस करना है। आप जैसा आज करेंगे वही आपका भविष्य होगा। ठीक है, चलिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, नोट करिए, पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो स्लोवाकिया के बन गए हैं साथियों पीटर, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये परिवर्तन चिंतन सम्मेलन का आयोजन आपका नई दिल्ली के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, खुबानी खिल्ला महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये लद्दाख के अंदर शुरू हुआ है। और चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया है किसने? तो पंजाब सरकार ने। और किस राज्य सरकार ने हिमालय में GLOF जोखिमों का आकलन किया है? उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन डेली मैं कराता हूं आपको स्टार्टिंग में, जो चर्चा में रहते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आज के करंट अफेयर्स हम देखते हैं। करंट अफेयर्स आज का क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, प्रतिवर्ष वीरता दिवस यानी शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों याद रखिएगा, प्रतिवर्ष वीरता या शौर्य दिवस आपका 9 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बाकी ऑप्शन भी हम पूरा देखने वाले हैं, पहले इसके बारे में डिटेल देख ले। तो प्रतिवर्ष शौर्य दिवस जो है साथियों 9 अप्रैल को मनाया जाता है। पाकिस्तान की कायराना हरकत, हमेशा से पाकिस्तान जो है एक डरपोक और बहुत बेकार कंट्री रहा है। उसने साथियों 1965 में सैनिकों के हमारे ग्रुप पर, जवानों पर, कक्ष के रन के पास जो है भारतीय सैनिकों की टुकड़ी पर धावा बोल दिया था। और इसी पर अचानक जो है आक्रमण होने के बाद हमारे 6 जवान जो है शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की बहादुरी को याद करने के लिए साथियों प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। CRPF के बारे में अगर बात किया जाए, यहां से कई प्रश्न एग्जाम में बंद देखने को मिलते हैं साथियों। CRPF ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। CRPF का फुल फॉर्म हिंदी में होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंग्लिश में होता है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए आपको बता दें कि CRPF भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत के जो वर्तमान में गृह मंत्री आप सबको पता होगा, अमित शाह हैं। ठीक है, CRPF की प्राथमिक भूमिका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसके अलावा आंतरिक खतरों पर भी निपटने का कार्य भी कौन करती है? CRPF करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, CRPF का हेडक्वार्टर जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन कब किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 27 जुलाई 1939 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य, सेवा और वफादारी। अब वर्तमान में जो आपके CRPF के महानिदेशक है वो हैं अनीश दयाल सिंह। और 2024 में CRPF अपना कौन सा शौर्य दिवस मनाया है? 59वां शौर्य दिवस मनाया है। ठीक है, देखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं, CRPF महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो वर्तमान में निदेशक है वो कौन है साथियों? ये पॉइंट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। नीना सिंह है साथियों। कौन है? नीना सिंह है वर्तमान में CISF की जो है प्रमुख। ठीक है,
सीआईएसएफ और सीआरपीएफ अलग अलग है। ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना। तो दोनों में कंफ्यूजन है ना। ये पहली महिला प्रमुख बनी है सीआईएसएफ की और सीआरपीएफ के प्रमुख है अनीस दयाल सिंह। पूरा कंफ्यूजन आपका मैंने दूर कर दिया यहाँ पर। क्लियर है ना? क्लियर हो गया हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब अगर यहाँ पर बाकी ऑप्शंस की बात की जाए, 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में साथियों प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस साथियों मनाया जाता है। अब ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है साथियों, ये महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 2003 से आपका 2003 से जो है प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है। विदेशों में रह रहे जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको उनके बारे में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है इस दिन। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। 24 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है साथियों? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, चूंकि अभी चर्चा में है, आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब मनाया जाता है साथियों? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है साथियों। ठीक है, मतदाता दिवस 25 जनवरी साथियों। 25 जनवरी को ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी साथियों। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसी दिन से प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है साथियों। और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू अन्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन कौन है? पंकज त्रिपाठी है साथियों। चुनाव आयोग ने हाल ही में पंजाब स्टेट का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को बनाया है। दिव्यांग आइकन अभी हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन जो बनाया है शीतल देवी को बनाया है साथियों। पूरा रिकॉल में करा दिया हूं साथियों, याद रखिएगा, ऐसी चीजें आपको रिलेट करके पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने इतनी सारी जानकारी देख ली है। आप नोट्स जरूर बनाया करिए, डेली अपने कॉपी में लिखा करिए और रिवीजन किया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे 16वां वित्त आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सदस्य बनाया गया, मेंबर बनाया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष की बात, चेयरमैन की बात नहीं हो रही है। तो 16वें वित्त आयोग के जो सदस्य बनाए गए हैं साथियों, उनका नाम है आपका मनोज पांडा। इनको जो है आपका बनाया गया है। बाकी ऑप्शन हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता मत करिए, पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने जो काफी अच्छे और अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया है और ये जो है स्थान लेंगे निरंजन राज्याध्यक्ष का। ठीक है, हाल ही में इन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को साथियों राष्ट्रपति भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत किया गया था। आपको एक प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आप देख लेंगे, वनडे एग्जाम में कई बार जीके के एग्जाम में, जीके सिलेबस में पूछ लेता है कि भारत का वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। आपको आंसर देना है आर्टिकल 280 के तहत साथियों। ठीक है, ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 280 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को हर 5 साल में या उसके पहले एक वित्त आयोग का गठन करना होगा। अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कोई बता सकता है क्या? 16वें वित्त आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। तो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो है अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे साथियों, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे साथियों वो थे आपके एनके सिंह थे। ठीक है, एनके सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो यहां पर साथियों प्रथम वित्त आयोग से रिलेटेड भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और तब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, इन्होंने प्रथम वित्त आयोग की अध्यक्षता नियुक्ति की थी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों कई बार रिपीट हुआ है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? कौन वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत। पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी, 16वें अध्यक्ष हैं आपके कौन? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए सारी चीजें एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब मेरे को नहीं लगता कि यहां से आपका एक भी सवाल जो है बाहर जाने वाला है। ठीक है, चलिएगा अब देखिए, अब यहां पर बाकी ऑप्शन भी बता देता हूं मैं आपको। संजय कुमार जैन, ये जो है वर्तमान में आईआरसीटीसी के कौन है वर्तमान में?
ये चेयरमैन है। IRCTC के नए जो हैं नए प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनका नाम है कौन? संजय कुमार जैन। रघुराम अय्यर को साथियों इनको CEO बनाया गया है। कहाँ का CEO बनाया गया है साथियों? भारतीय ओलंपिक संघ का CEO बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO बनाया गया है, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO, भारतीय ओलंपिक संघ का CEO बनाया गया है, ठीक है। अनिल कुमार लाहौटी को हाल ही में ट्राई का जो है प्रमुख अध्यक्ष, ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है इनको साथियों। किसको? आपके अनिल कुमार लाहौटी को। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने इतने सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली, सारी चीज़ें यहाँ से हमने आपको बता दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर कर दिया करिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते, कम से कम 100 स्टूडेंट तो कमेंट करिए, और वीडियो को कम से कम 500 बच्चे लाइक करिए, 500 स्टूडेंट लाइक करिए, और इस वीडियो को कम से कम अपने 2 मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। आपके मित्र होंगे, यार होंगे, रिलेशन होंगे, आपके तैयारी कर रहे होंगे आपके जानने वाले कई लोग, तो परिचित वाले, तो उनको शेयर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए ताकि आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहे। नहीं तो साथियों मुझे मजबूरन इस क्लास को बंद करना पड़ेगा। कम से कम आप इस वीडियो में 10,000 व्यूज़ तो साथियों डिजर्व करता है। अभी मात्र 2 से 2,000 व्यूज़ भी नहीं आते। 10,000 व्यूज़ साथियों कम से कम आज आप करवाइए, इसका रिकॉर्ड बनवा दीजिए साथियों। 10,000 व्यूज़ कम से कम आने लगेंगे तो थोड़ा खर्चा पानी चलने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच जो बनाया गया है साथियों, हरेंद्र सिंह को बनाया गया है। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे हम, पहले डिटेल देख लेते हैं। इनको जो है साथियों राष्ट्रीय हॉकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है। हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त कर दिया है, ठीक है। ये किसका स्थान लेंगे? तो हॉलैंड के जेनेक शोपमैन की जगह लेने वाले हैं। इससे पहले जेनेक शोपमैन थे, ठीक है। तो एक ये पूर्व डच खिलाड़ी थे, और ये जो है अभी तक थे अब, लेकिन अब राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के नए जो कोच बन गए हरेंद्र सिंह बन गए, ठीक है ना। ये आपको नोट कर लेना है। अमोल मजूमदार ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार, ठीक है। क्रिकेट टीम कोच हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए यहाँ पर राहुल द्रविड़ की, तो आप सबको पता होगा राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं कौन? भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, ठीक है। पुरुषों के भारतीय क्रिकेट टीम के कोच। चलिएगा, तो नोट कर लीजिएगा सारी चीजें यहाँ पर। चलिए पूरे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। कहाँ किया जाएगा? सिंगापुर के अंदर किया जाएगा। नोट करिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए जो IPEF है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसका जो शुभारंभ गुवाहाटी कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है साथियों, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का नया CEO और MD नियुक्त किया है? साथियों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके आगामी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विप्रो के नए CEO और MD जो बनाए गए हैं साथियों, इनका नाम है श्रीनिवास पल्लिया। श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका बनाया गया है, और मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया है, ठीक है। ये हैं देखिए आपके श्रीनिवासन पल्लिया, विप्रो के नए चेयरमैन और MD बनाए गए, नए CEO और MD बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बता दिया मैंने। अब यहाँ पर देख लीजिए इंस्टाग्राम के जो वर्तमान में CEO हैं केविन सिस्ट्रोम, व्हाट्सएप के CEO विल कैथकार्ट, मेटा इंडिया के CEO संध्या देवनाथन, यूट्यूब के CEO नील मोहन, ओपन AI के CEO हैं सैम अल्टमैन, ठीक है। चलिएगा, तो ये सारे CEO भी आपको नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको साथियों ले लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा?
राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन आपका जो है रांची, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, यहीं पर जो है ये किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, रांची के अंदर किया जाना है। लखनऊ, वाराणसी और भोपाल, इसके बारे में आपको एक एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताना है। मैं डेली डेली बताता हूं, आज आप बता दीजिए। लखनऊ में हाल ही में भारत का पहला क्या किया गया, भोपाल में क्या किया गया, वाराणसी में क्या किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन आपका 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। इसका उत्तर हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आपको बता दें प्यारे बच्चों कि भारत का पहला प्राइवेट यानी कि निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि सैटेलाइट के साथ मिलकर 7 अप्रैल की स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से कनाडा स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया जाएगा। अब भारत प्रथम से रिलेटेड बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है। आपको अगर याद हो, भारत का पहला आपका जो है इंडोर एथलेटिक्स केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर साथियों, इंडोर एथलेटिक्स केंद्र आपका कहाँ पर बनाया गया है, आपका ये भी ओडिशा में कलिंगा स्टेडियम में बनाया गया है। कहाँ पर, ओडिशा कलिंगा स्टेडियम के अंदर बनाया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, गुजरात। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया बिहार। समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य और लागू करने वाला राज्य भी कौन बन गया है, उत्तराखंड बन गया है साथियों। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन है, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है। यह किस देश में है। विदेशी बंदरगाह को भारत जो है संचालित करेगा। यह स्थित है आपका म्यांमार में। ठीक है, देखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार का ये सिटवे जो आपका पोर्ट है इसको भारत द्वारा आप संचालित किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि ईरान का जो चाबराह पोर्ट है दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। चाबराह पोर्ट, इससे पहले भारत ईरान का चाबराह पोर्ट का भी संचालन जो है करता रहा है। और देखिए ये जो है कालादान नदी पर स्थित है। इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है बंदरगाहों से संबंधित, नोट करिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह से 2-3 प्रश्न बहुत बनते हैं साथियों आपके एग्जाम में। जीके का प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि देश की पूर्वी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है, वो है आपका विशाखापट्टनम। क्या बनता है प्रश्न, देश का सबसे गहरा और सबसे जो है प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा, विशाखापट्टनम है। ठीक है, यहाँ जहाजों का निर्माण और मरम्मत की जाता है। बंदरगाह अपने कार्यों, गुणवत्ता और उत्पादकता के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है ना, तो विशाखापट्टनम में स्थित है ये बंदरगाह आपका। यहाँ से ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नई दिल्ली, इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नागरिक जो है समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कल का रिवीजन। बहुत ध्यान से देखिएगा, रिवीजन को आप बहुत ध्यान से सुना करिए साथियों, ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, पढ़ लेंगे लेकिन अगर याद ही नहीं रहेगा तो किस काम का, बताइए। पहला क्वेश्चन का आंसर करिए, हाल ही में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को चुनाव जीता है, बताइए इसका आंसर। उत्तर हो जाएगा पीटर पेलेग्रिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। उत्तर हो जाएगा इसका कहाँ पर, नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन है विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में बच्चों। इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, कमेंट करके बताइए। उत्तर हो जाएगा डॉक्टर निकेश जैन मधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका है, हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, हाल ही में किसे MSPG के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त एसपीजी का जो है महानिरीक्षक बनाया गया, लव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए GI टैग दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर हो जाएगा गोवा के अंदर, और सॉरी लद्दाख के अंदर इसका आयोजन किया गया है साथियों, ठीक है, लद्दाख के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर मेरे से गलती हो गई टिक करने में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संगीत वाद्यंत्र के लिए महाराष्ट्र को मिराज शहर को जीआई टैग दिया गया है? सितार और तानपुरा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? आंसर बताइएगा सारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान, ठीक है। और हाल ही में एनसीएफडीआई का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मिनेश शाह को बनाया गया है। और दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति फिर से कौन बन गए हैं? जॉन तिनिसबूट। हाल ही में जो है जुआन वेनसेट का निधन हो गया है, ठीक है। चलिए और जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? यूलिया नवलनाया को। चलिए अब आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं ऑल एग्जाम जीके जीएस फॉर एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आरपीएफ, कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, ऑल एग्जाम, ठीक है। देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर अगर आपको पता है जरूर बताइएगा। ये स्थित है आपका राजमुंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नहीं, ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी कर लीजिएगा इसको। ये स्थित है आपका कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और हैदराबाद में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है साथियों। यहां से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है अनुसंधान से रिलेटेड, तो मैं आज आपको रिवीजन करा रहा हूं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? ये है आपका पुणे महाराष्ट्र में। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? ये स्थित है आपकी नई दिल्ली के अंदर, संगीत नाटक अकादमी। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? ये स्थित है आपका कोयम्बटूर में, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर बताइएगा। ये स्थित है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। चलिए, तो ये था हमारा संस्थान से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा ट्रिक क्या है, बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं साथियों, ये है ट्रिक। मतलब ये है, यहां से प्रश्न पूछ लेता है बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं से रिलेटेड। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा देता हूं। ट्रिक क्या है? हर्ष का चंपू, ये लाइन याद कर लीजिए, फिर आपको जो है बाणभट्ट की प्रमुख रचना याद हो जाएंगी। हर्ष से हर्षचरित, का से कादम्बरी, चा से चम से चंडी शतक, पू से पूर्व पीठिका, ठीक है। हर्ष का चंपू, हर्षचरित की बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं जो हैं हर्ष का चंपू से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अब देखते हैं हमारा कमेंट ऑफ द डे क्या था। ये है अमन यादव जो है, इन्होंने कमेंट किया है, सर मेरा कमेंट शामिल कीजिए, कंटेंट बहुत अच्छा है सर, आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। थैंक यू अमन। और फिर नेक्स्ट है, देखिए अभिमन्यु जो है बोल रहे हैं, रुसवा अपनों से ज़्यादा हमें आसपास के लोगों से था, लेकिन जब से सर आपसे दीदार हुआ हमें आपके पढ़ाने के अंदाज से प्यार हुआ, दिखने लगे इसी लगन में कुछ फ्यूचर सा अपना, सर अगर यूं ही आपका आशीर्वाद हुआ सोचो वो भी पार हुआ। अरे वाह, क्या बात है, आप तो शायर हैं। बड़े गजब अंदाज में आपने अपनी बात लिखी है, बहुत बेहतरीन बेटा। चलिए, इसी तरह आप लोग हमें मोटिवेट करते रहा करिए साथियों, और आप लोग इसी तरह कमेंट करके हौसला बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शाम को 5 बजे मिलेगा जनरल साइंस क्लास के साथ। 50 क्वेश्चन डेली कराता हूँ ऑल एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद ठीक आपको मिलेंगे शाम को 7:30 बजे, मतलब रात में 7:30 बजे, आपकी जीके जीएस की शानदार 75+ क्वेश्चन कराता हूँ। सारे बच्चे बहुत ध्यान से आइएगा, शाम को 5 बजे और रात में आपका 7:30 बजे, तीनों क्लास आपको अटेंड करनी है, शाम को और रात वाली, ठीक है। तो मिलिएगा शाम को 5 बजे, इंतजार करेंगे। उसके ठीक बाद आपको जो है रात में 7:30 बजे पूरी क्लास अटेंड करिए। ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत जबरदस्त क्लासेस हो रही है। प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, साथ में लाइव टेस्ट करिए, मॉक टेस्ट की तरह, मजा आता है, रैंक भी वहां पर बताई जाती है। जबरदस्त तरीके से आइएगा, इंतजार रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।